विक्रांत मैसी इनको आपने गैसलाइट में हाल ही में देखा एंड करेंटली अमेजॉन मिनी पर देख रहे हैं शो को होस्ट करते हुए। अब सिंस ही इज अ होस्ट वी थॉट व्हाई नॉट रोस्ट द होस्ट, यानी कर देते हैं इनका पोस्ट का रोस्ट। हाय, मैं हूं विक्रांत मैसी और आप मुझे देख रहे हैं SBS ओरिजिनल्स पे। हाँ, और बनाओ ऐसे सीरीज ताकि पेरेंट्स जो थोड़ा बहुत गोवा ट्रिप के लिए परमिशन देते वो भी ना दें। कैन आई हग यू लुकिंग सो फ्लफी, ऐसा तो नहीं है। अगर आप गलत चीज़ करेंगे तो शायद आपके पेरेंट्स आपको परमिशन नहीं देंगे। एक बहुत लंबी बैक स्टोरी है इसकी, बताते बताते शाम हो जाएगी। और अब मैं अपने कुछ फैंस के कमेंट्स पढ़ के आपको सुनाने वाला हूँ और उस पर अपना रिस्पांस देने वाला हूँ। सो स्टे ट्यून्ड एंड आई होप यू एंजॉय वाचिंग दिस। जब आपका नया काम आता है और आप लोगों से शेयर करना चाहते हैं और सोशल मीडिया के ज़रिए आप जब लोगों तक पहुँचने की कोशिश करते हैं तो एक एक्साइटमेंट होती है, नर्वसनेस भी होती है कि क्या रिस्पांस आएगा लोगों का। तो यहाँ पे ज्योत्सना साहनी का एक कमेंट है। चलो, गॉट वन इज मी एंड माय हस्बैंड वाज सर्चिंग फॉर अ न्यू बिंज, थैंक्स मेट। सो थैंक यू सो मच ज्योत्सना, आई होप यू आर एंजॉइंग वॉचिंग क्राइम्स आजकल विच इज़ ऑलरेडी अवेलेबल ऑन Amazon मिनी TV। अच्छा, तो ये विवियन अल्पना का है। हाँ, और बनाओ ऐसे सीरीज ताकि पेरेंट्स जो थोड़ा बहुत गोवा ट्रिप के लिए परमिशन देते वो भी ना दें। आई मीन यार, ऐसा तो नहीं है। अगर आप गलत चीज़ करेंगे तो शायद आपके पेरेंट्स आपको परमिशन नहीं देंगे, लेकिन आप ईमानदारी से सेफली बिना कुछ गलत किए अगर आप जाएंगे तो मुझे पूरा यकीन है कि आपके पेरेंट्स आपको बिल्कुल परमिशन देंगे। और ये तीसरा कमेंट है, मेरी शादी की एक तस्वीर है, उसके नीचे वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल मेमोरीज ऑफ माई लाइफ। अगर ऐसा होता है तो आमतौर पे लड़के ये सारी चीज़ें अपने अंदर ही रखते हैं, बट मुझे हमेशा से शादी करने का बड़ा शौक़ था और शीतल से शादी करने के लिए मैंने काफ़ी वेट किया। इनफैक्ट कोविड आ गया था, डिले हो गई थी शादी, वरना 2-4 साल पहले ही हो जाती। तो ये एनिवर्सरी पे मैंने पोस्ट किया था और मैंने पोस्ट किया था द डे माई हार्ट स्किप्ड बीट। तो नीचे अफशरा खान का कॉमेंट है, दिस वॉज द डे व्हेन माई हार्ट स्किप्ड टू, मेरी क्रश विक्रांत मैसी की शादी हो गई। So sweet, Afshara. Thank you so much. Thank you for all your love. Sheetal and I are indebted to you all. हम भी कई बार ऐसे कमेंट्स पढ़ते हैं, बड़ी खुशी होती है कि लोगों की दुआएं हमारे साथ है, प्यार हमारे साथ है। एंड नीचे नमिता सचदेव, ये मेरी दोस्त है और इनका कमेंट आया था, मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस विक्रांत, आखिर दिल तोड़ के ही माने। शी इज़ डैम स्वीट, शी इज़ वेरी वेरी स्वीट। और नीचे ये मैं नाम पढ़ नहीं पा रहा हूँ, बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड नाम है ये, अरबाब अली खान। ये अरबाब अली खान का कमेंट है, भाई क्या अदाकार हो यार, बिग फ़ैन। थैंक यू अरबाब, थैंक यू सो मच। उम्मीद है कि आपको क्राइम्स आजकल पसंद आ रहा है Amazon मिनी TV पे। एंड आई होप कि आप अपने लोगों से क्राइम्स आजकल के लिंक्स भी शेयर कर रहे हैं और उनको रेकमेंड भी कर रहे हैं। एंड लास्ट कॉमेंट सितारा का है, बहुत ही लंबा आ है उनका। And she says, my loves, happy anniversary, you guys make me believe in love every day. So thank you so much सितारा। एक कमेंट है मेरे फादर की और मेरी तस्वीर पे जो मैंने शेयर की थी बीच में, माता पिता अप्रिसिएशन डे, बिकॉज एवरी डे इज़ एन अप्रिसिएशन डे, समथिंग लाइक दैट। और ये मेरे बचपन के दोस्त हैं अनुपम संतोष सरोज, ये भी फिल्म डायरेक्टर हैं। एंड इन्होंने मेरे फादर के लिए ये कॉमेंट लिखा है, द लेजेंड हु वंस सेड ब्लैक इज़ ब्लैक बट आई वॉन्ट माई बेबी बैक। और मैंने नीचे कमेंट किया है, हा, मैं उनको, अनुपम है तो मैं उनको पम के नाम से बचपन से बुलाता हूँ। एंड एक बहुत लंबी बैक स्टोरी है इसकी, बताते बताते शाम हो जाएगी। और एक लास्ट कमेंट है, एक तस्वीर मैंने शेयर की थी जिसके नीचे सहेली 865 ने लिखा है, कैन आई हग यू लुकिंग सो फ्लफी, ओह आई वुड लव टू हग यू टू एंड रिटर्न ऑल द लव दैट यू हैव फॉर मी, सो थैंक यू। एंड लास्ट कमेंट ये नीचे है कि सर 12th फेल की शूटिंग कंप्लीट हो गई। जी हाँ, 12th फेल की शूटिंग कंप्लीट हो चुकी है और बहुत ही जल्द वो फिल्म आपके लिए आने वाली है आपके नज़दीकी सिनेमाघरों में। तो आई होप आप वो भी देखेंगे, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप Amazon मिनी TV पे क्राइम्स आजकल देखें। टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत ज़्यादा मुझे रिसर्च या कोई वर्कशॉप्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। वन थिंग दैट आई हैड टू मेक श्योर वाज कि जो मैं होस्ट कर रहा हूँ वो लोगों तक पहुँचें।
वो लोग उस पे ध्यान दें, अटेंशन हो लोगों का, और ख़ास तौर पे क्योंकि एक OTT प्लेटफॉर्म पे है तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू होल्ड द ऑडियंसेस अटेंशन। तो आधा काम जो मेरा था वो बहुत ही खूबसूरती से जो हमारी पूरी टेक्निकल टीम थी और ख़ास तौर पे जो राइटर्स थे जिन्होंने इन असली कहानियों को अडेप्ट किया, तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें मेरे लिए आसान पहले से ही कर दी। All I had to do was to make sure that I hold the audience's attention by sharing certain anecdotes which might be interesting. पहले तो वो शॉक हो जाएंगे क्योंकि ऑनेस्टली मुझे ऐसा लगता नहीं है, मुझे बड़ा डर लगता है पुलिस से पंगे लेने में या कोई लॉ ब्रेक करने में। मैं हमेशा से ऐसे ही रहा हूँ और शायद इस वजह से भी क्योंकि मेरे आसपास जितने लोग थे वो लॉ को, रूल्स को बहुत आसानी से लेते थे और कहीं ना कहीं वो उनके दिमाग में यही था कि अरे रूल्स आर मेंट टू बी ब्रोकन। बट क्योंकि मुझे मेरे पेरेंट्स का बहुत खौफ था, आज भी है, तो मैं बहुत ही 10 बार सोच के एक सिग्नल भी तोड़ने की कोशिश, मतलब अगर बहुत अर्जेंसी होती है तो भी बहुत ध्यान रखता हूँ कि मैं एक सिग्नल ना तोड़ूँ या ये ना करूँ। लेकिन अगर कल को ऐसा कुछ हो जाएगा तो सबसे पहले तो मेरे पेरेंट्स शॉक हो जाएंगे कि अरे ये ऐसे कैसे हो गया। ABP न्यूज आपको रखे आगे। हाय, बड़े अच्छे लगते हैं जब हीरो हीरोइन साथ में ना रोमांस करते हुए नजर आते हैं, क्योंकि बड़े अच्छे लगते हैं में हो रहा है डांस, धमाल और पार्टी। अब किस लिए हो रही है ये तो पार्टी में जाकर ही आप पता लगाइए। वो क्या है ना कि सब कुछ आपको घर बैठे बिठाए पता लग जाएगा तो मजा कहाँ आएगा। तो चलिए हमारे साथ बड़े अच्छे लगते हैं कि इस पार्टी में जहां राघव और प्राची के बीच में एक बड़ा सा रोमांटिक प्यारा सा मोमेंट भी आपको देखने को मिलेगा। जमकर धमाल होगा, जमकर डांस होगा, जमकर आज यहाँ पर हुल्लड़बाजी होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना सारा मस्ती वाला माहौल आखिर किस खुशी में है भला। अब खुशी तो है, पीहू और LK ने मिलकर अपना ड्रीम प्रोजेक्ट जो कंप्लीट कर लिया है। इस शहर को वो अपने ड्रीम प्रोजेक्ट के जरिए एक तोहफा देने वाले हैं। फिर क्या, पार्टी तो बनती है और इस बार की पार्टी ना एकदम हटकर होगी। यहाँ पर कोई ड्रेस कोड नहीं होगा, बल्कि होगा तो एक गेम जहाँ पर आपको ग्लास में नींबू उछालना है और उसके बाद शॉट्स पीना है। फिर क्या, जो जीतेगा वो सामने वाले को चैलेंज देगा। पहली बार पीहू और LK के बीच आपको इस तरह की बॉन्डिंग देखने मिलेगी। और तो और ज़रा देखिए, यहाँ पर बाकी के लोग भी एकदम डांस से धमाल मचा रही हैं। सेट है, मतलब एनर्जी लेवल्स हाई है, स्पीकर्स के वॉल्यूम भी बड़े हाई है और सबसे ज़्यादा जोश, आई थिंक नॉट द जोश मतलब हमारे बड़े अच्छे लगते का जोश नहीं, पर आज हमारे सेट पे एक अलग ही माहौल है। सबके मतलब आई थिंक एक्साइटमेंट लेवल कुछ ज़्यादा ही बढ़ चुकी है। बीच में प्राची और राघव का एक रोमांटिक मोमेंट भी आ गया।
अब सोचा होगा राइटर ने कि चलो लगे हाथ इनके बीच भी एक प्यारा सा सीन क्रिएट कर देते हैं। ये पार्टी बहुत ही कैजुअली है जो आपको देखने में बहुत ही मजेदार लगेगी और यकीन मानिए जब इतने सारे लोगों को आप यूँ डांस करते देखेंगे ना तो आपका भी मन झूमने को करेगा। फिलहाल इस गेम चैलेंज में पीहू जीत गई है। पीहू को हराना तो वैसे भी मुश्किल था और हम जानते हैं कि पीहू कभी भी किसी से हार नहीं मानती है। मुंबई से प्रथमेश शानबाग के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल चाशनी में चांदनी लीजिए दुल्हन बनकर तो है तैयार, लेकिन आमतौर से सीरियल्स की दुनिया में दुल्हन बदलती है। यहाँ पे विपरीत हो गया है उसका। जी हाँ, सेहरे के पीछे दूल्हा बदला हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इन ऑल दिस अगर कोई हाई पॉइंट है चांदनी के लिए तो वो ये कि भैया मानना पड़ेगा, दुल्हन का इनका लुक लेकर ना ये गजबे ढा रही है। चांदनी बन गई है दुल्हन, शादी के लिए तैयार है चांदनी। गुलाबी पटियाला सूट, ऊपर से चमकदार गहने, सुनहरे परांदे वाली चोटी, हाथ में चूड़ा और कलीरे। आज तो बिजली गिरेगी ही गिरेगी, वो भी दूल्हे राजा पर, जो शायद बिजली गिरने के डर से बाइक पर सवार होकर भाग रहे हैं। मगर दुल्हन को तो ये पता ही नहीं, वो तो शादी का जोड़ा पहनकर तैयार होकर बहुत खुश है। आई थिंक सो ये 6th या 7th टाइम दुल्हन बन रही हूँ टेलीविज़न में। तो जितनी बार भी दुल्हन बनी हूँ मैंने हमेशा लहंगा पहना है, बट आई हैव नेवर वॉर्न दिस पटियाला सूट ऑन माई वेडिंग, सो इट्स क्वाइट डिफरेंट दैन अदर्स, सो आई एम एक्साइटेड। सो हमने जो ज्वेलरी रखी है वो बहुत ही ऑथेंटिक पंजाबी ज्वेलरी रखी है। दिस इज़ लाइक प्रॉपर ऑथेंटिक जो पंजाबीज अपनी शादी में पहनते हैं। आई मीन आई एम अ सरदारनी, सो आई नो ऐसी ज्वेलरी दी जाती है। और एंड कलीरे तो ऑफकोर्स पंजाबियों की पहचान होता है कलीरे, एंड दिस रेड चूड़ा। यहाँ चांदनी तैयार है तो दूसरी ओर दूल्हे ने भी चेहरे पर सेहरा लगा लिया है, और वो भी ऐसे कि कोई चेहरा देख न पाए, कोई पहचान न पाए। तो भाई ने सेहरा उठा दिया, सेहरा हटा और खुल गया राज, क्योंकि ये रौनक नहीं, ये तो एसीपी मानव है जो चांदनी से शादी करने को तैयार हुआ है। क्योंकि कहीं ना कहीं वो चांदनी को चाहता है, इसलिए रौनक और रोशनी के कहने पर वो शादी के लिए तैयार हुआ है। आगे यही होगा कि अभी मानव शादी में बैठने वाला है मेरे बदले, मतलब रौनक के बदले, और हमें लगता है कि यहाँ ये प्लान सक्सेसफुल होगा, लेकिन अब देखते हैं आगे क्या होगा। वैसे तो देखा जाए तो मानव तो प्यार करता ही है, वो तो करना चाहता है चांदनी से शादी, बट कहीं ना कहीं उसकी जो फैमिली है, उसकी जो पुरानी चीज़ें हैं जो सॉर्ट आउट नहीं हुई हैं, वो चीज़ें कहीं ना कहीं उसे ट्रबल करेंगी, जिसकी वजह से बहुत चीज़ें होने वाली हैं। वैसे शादी के मंडप में जाने से पहले चांदनी और रोशनी के बीच भी काफी बहस हुई है, मगर बम तो फूटेगा शादी के मंडप में, और उसके बाद क्या होगा ये भी हम आपको जरूर बताएंगे। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल
धर्मपत्नी, यहाँ पर रवि और प्रतीक्षा के बीच का ये पूरा मसला और इनका रिश्ता कुछ इस कदर बिगड़ गया है कि अब महिला मंडली को, मेरा मतलब है कि एनजीओ को हस्तक्षेप करना पड़ रहा है, क्योंकि अब इनकी प्रॉब्लम का समाधान कोई निकाल सकता है तो वी आर होपिंग कि ये एनजीओ की महिलाएं निकाल सकती हैं। प्रतीक्षा को रवि की बीवी का हक मिलने की प्रतीक्षा लगता है अब खत्म ही हो जाएगी, क्योंकि उसको मिल गया है इन एनजीओ वाली औरतों का साथ। अब वो सिर्फ प्रतीक्षा नहीं, प्रतीक्षा 2.0 बन चुकी है और अपने हक के लिए लड़ने के लिए वो साम दाम दंड भेद आजमाने में भी पीछे नहीं हटने वाली। करेज आया है जो मुझे परेशान किया गया है इतना, घर से निकाल दिया चाची ने, और अभी कोई रास्ता नहीं है ना, जब इंसान के पास कोई रास्ता नहीं बचता है तो उसको खुद में ही अपना रास्ता बनाना पड़ता है, और वहीं से बस करेज आया कि अब खुद ही कुछ करना पड़ेगा। दरअसल बात कुछ यूँ हुई कि काव्य और उसकी माँ ने बदतमीजी की आज सारी हदें पार कर दी। देखिए कैसे उन्होंने प्रतीक्षा को जोर जबरदस्ती करके घर से बाहर निकाल दिया। ये सब देखते हुए रवि चुपचाप एक कोने में खड़े रहे। निकलो यहाँ से, चलो जाओ यहाँ से। हाँ, इस बार जब प्रतीक्षा आई है तो बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट है और सबको सुना रही है एंड उसके पास वैलिड पॉइंट्स भी है। तो यस, अभी आपको प्रतीक्षा का एक थोड़ा कॉन्फिडेंट रूप दिखेगा एंड काव्या डजंट केयर। काव्या को पता है कि मतलब जो काव्या चाहती है वही होने वाला है। लेकिन ये जो प्रतीक्षा 2.0 है वो चुप रहकर सब सहने वालों में से नहीं है। देखिए, आप सब देखिए, अच्छे से देखिए, हमारी शादी का सबूत देखिए कैसे रवि मेरे साथ फेरे ले रहा है जबरदस्ती। अब तो प्रतीक्षा के पास शादी का सबूत भी है। रवि ने अगर शादी की है तो ये शादी दिखानी भी पड़ेगी, क्योंकि प्रतीक्षा ही इसकी ऑफिशियल और लीगल वाइफ है। एक पॉइंट ऐसा आता है कि मैं घर से निकल जाती हूँ तो तभी भी सैड हो जाती हूँ कि अरे फिर से निकाल दिया। तो मेरे पास तो तब कोई रास्ता नहीं होता है, बट तब मुझे वो एनजीओ वाली मुझसे टकराती हैं एंड कोइंसिडेंटली मुझे मिल जाती हैं, और उसके बाद फिर मैं और स्ट्रॉन्ग, वो मुझे काफ़ी कुछ चीज़ें बताती हैं। थैंक गॉड किसी ने तो लॉजिकल बात की और घर वालों को समझाया कि कानून नाम की भी कोई चीज़ होती है। ऑन स्क्रीन माहौल इतना गर्म हो गया कि इन्हें अपने दिमाग को ठंडा करने के लिए आइसक्रीम का सहारा लेना पड़ा। रवि कैसे चुप बैठा। रवि को अपनी इन दो बीवियों के स्यापे में पड़ना ही पड़ा। रवि, जब आपने रायता फैलाया है तो समेटना भी तो आप ही का काम है। इसलिए कहते हैं कि एक वक्त पे दो नाव पर सवार नहीं होते। मुंबई से प्रिया ढवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, राघव जुयाल जो है वो रेमो फर्नांडिस के साथ उनके डांस शो में आए और फेमस हो गए। नॉट ओनली वो बहुत अच्छे डांसर हैं, लेकिन होस्ट भी बहुत अच्छा करते हैं शो में, और अब तो हाल ही में वो किसी का भाई और किसी की जान में भी चर्चा में आ ही गए। तो चलिए आज ऐसा करते हैं, राघव से खास मुलाकात करते हैं और उनके इस खूबसूरत से सफरनामे पर नजर डालते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग सफ़र था। वो स्ट्रगल वगल बोलना मुझे पसंद नहीं है यार, क्योंकि उस टाइम पे कुछ नहीं लगता था स्ट्रगल। इतने यंग थे, इतने फायर थी हमें कि वो कुछ लगता नहीं था, और वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग सफ़र था। आया मैं बॉम्बे में मैंने ऐसी ये रिहर्सल हॉल जैसे आप देख रहे हैं स्टूडियो, इस स्टूडियो को संभाला
डांसिंग स्टूडियो था वो, और डांसिंग स्टूडियो को संभाला और बैक डांसिंग करता था मैं पहले। वो डांसिंग स्टूडियो को संभाला और मेरे लिए तो बहुत जन्नत थी डांसर के लिए। डांसिंग स्टूडियो संभालना मतलब जब डांसर चले जाए डांस करके तो थोड़ा सब साइड शूट रख के सब अच्छे से, उसके बाद पूरी रात मेरी होती थी स्टूडियो में। तो सारी प्रैक्टिस वैक्टिस यही करता था तब तक। फिर DID आया, उसमें गया। तो एक तरह से मेरे लिए सब बोनस चल रहा है। बैक डांसिंग करने आया था मैं, काफ़ी की भी। टेरेंस सर ने बहुत हेल्प करी मेरी शुरुआत में। टेरेंस सर ने अपने स्टूडियो में भी मुझे रखा और मैं थोड़ा सा कोरियोग्राफ भी करता था DID वालों को, जो DID में कंटेस्टेंट आते थे। लेकिन फिर मुझे ही वापस वो ले आए पब्लिक डिमांड से, क्योंकि मैं निकल गया था, मुझे निकाल दिया था, क्योंकि वो एक ही स्टाइल बोलते थे करता हूँ। लेकिन पब्लिक ने बोला कि भाई इसे रखो, इसे रखो। तो वो पब्लिक, आज मुझे भी ताज्जुब होता है, बताओ बड़ी अच्छी चीज़ है ये कि वापस आया और फिर डांसिंग की बहुत और टैग भी मिला थोड़ा। हाँ, किंग ऑफ स्लो मोशन वो मिथुन दा ने दिया। जी ठीक है, वो तो सब ठीक, किंग विंग तो ठीक है। लेकिन फिर मैं थोड़े टाइम कोरियोग्राफी करी। वो लिटिल मास्टर्स एक शो था, उसमें बच्चों को सिखाता था मैं, कोरियोग्राफ करता था। रोहन था एक बच्चा, उसको कोरियोग्राफ किया था मैंने। बट मुझे परफॉर्मेंस और मतलब परफॉर्मिंग आर्ट्स में मन था, तो मैंने कहा होस्टिंग करते हैं ट्राई। फिर होस्ट बना, फिर बहुत समय तक होस्टिंग की। अब एक्टिंग कर रहा हूँ, अब बस जारी है सिलसिला। अभी जर्नी तो रहेगी। ओके, ये मुझे जानना है, क्योंकि देखिए जब भी आप डांस की बात करो या फिर कुछ भी बात करो, पेरेंट्स एक हॉबी के तौर पे उसे ले लेते हैं कि ये प्रोफेशनल करियर के तौर पे जल्दी नहीं लेते। तो ये आपके लिए मनाना ईजी था घर पे, या उनको पता था कि आपको जाने देना है इस डायरेक्शन में? उनको नहीं, बिल्कुल नहीं यार। पहले यार सपोर्ट नहीं किया माँ बाप ने, क्योंकि उनकी भी गलती नहीं। उन्होंने मेरे को बहुत अच्छी शिक्षा, बहुत अच्छे संस्कार दिए। ठीक है, उनको शैतान भी बहुत था मैं, तो वो कैसे भरोसा कर ले एक शैतान पे कि भाई बम्बई चले जाएगा, अकेला कर लेगा। तो वो उन्होंने अपने हिसाब से बहुत मेरी परवरिश अच्छी करी, और भरोसा जीतना पड़ता है। और वो माँ बाप, मैं शुक्रगुजार हूँ अपने माँ बाप का कि उन्होंने ऐसा किया, टफ मेरे को ऐसा रखा। ईजी नहीं बना दी मेरे लिए लाइफ, क्योंकि ये लाइफ जो असलियत ज़िंदगी है वो ईजी नहीं है। उसमें फेलियर्स भी होंगे, डाउनफॉल भी होंगे, रिजेक्शंस भी होंगे, बहुत कुछ होगा। तो वो एक लेने के लिए मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाया उन्होंने। यार बार बार दरवाज़ा मत खोलो यार, बड़ी डिस्टर्बेंस हो रही है ना, वो आवाज़ आ रही है। हाँ, तो यस उनका था, बट अब बहुत सपोर्टिव है। यस। अच्छा, लेकिन ऐसा आपने बोला कि आप स्ट्रगल नहीं कहना चाहते उसको बिल्कुल भी, क्योंकि वो आपका एक है जो भी आप उसे ओन करते हैं। तो ये जब आपको पता चला कि यस आपको यहीं पे रहना है, तो कन्विंस करना पड़ा था घर पे कि यहीं रहना चाहता हूँ मैं, वहाँ वापस नहीं आना चाहता हूँ, या आप अभी भी जाते आते रहते हैं? नहीं, मैं तो काम खत्म होता है सीधा वापस जाता हूँ। मैं अभी भी आपसे बात कर रहा हूँ क्योंकि मेरी फिल्म आ रही है, कोई प्रोजेक्ट आ रहा है। अगर मेरा प्रोजेक्ट नहीं होगा मैं आपको नहीं दिखूंगा कहीं। मैं ना पेस्ट्री पार्टीज में जाता हूँ, ना मैं इधर उधर जाता हूँ, मैं नहीं दिखूंगा आपको इवेंट्स में। मेरे जैसी प्रोजेक्ट आएगा मैं बिल्कुल दिखना चाहूँगा, लेकिन अगर नहीं आ रहा है तो मैं फालतू में नहीं दिखता हूँ। मुझे पसंद नहीं है पब्लिक, प्राइवेट लाइफ थोड़ी रखता हूँ मैं अपनी अच्छी, अलूफ। देहरादून जाता हूँ, दोस्त सब वहीं के हैं, और वो ज़रूरी भी यार। कहते हैं ना दिखना बहुत ज़रूरी है, लेकिन ना दिखना भी उतना ही ज़रूरी है। दिखते रहोगे तो वो ख़त्म हो जाएगा कि जब प्रोजेक्ट आएगा, पिक्चर आएगी, उसको क्यों देखेंगे लोग जब रोज़ ही दिख रहा हूँ इधर उधर। तो वो एक वो रखना वो ज़रूरी है, अपने आर्ट को हमेशा संभाल के, जब सही वक्त पे दिखाना बहुत ज़रूरी है उसे। तो वो मैं सोचता हूँ। तो जैसे आपने कहा आप गायब हो जाते हैं और वहाँ चले जाते हैं, वहाँ क्या करना पसंद करते हैं आप सबसे ज़्यादा आज भी? पहाड़ों में रहना पसंद करता हूँ, और वहाँ पर दोस्त यार हैं सब बचपन के, जो इंडस्ट्री से उनका कोई लेना देना नहीं है, कोई इंडस्ट्री की बातें नहीं करता है, कोई कुछ नहीं पूछता है कि इधर क्या हो रहा है, किसके क्या हो रहा है, किसका चक्कर किससे चल रहा है, उनको कोई मतलब नहीं है। तो वो मुझे बहुत सेन रखता है, और वो मुझे ज़मीन से जुड़ा रखता है। दोस्त तुम्हारी औकात याद दिला के रखते हैं। दोस्त माँ बाप हैं, दोस्त हैं, वहाँ तो वहाँ रहता हूँ मैं। ओके अच्छा, आपसे मैं पर्सनली जानना चाहती हूँ, जैसे आपने कहा कि आपने उसके बाद फिर सोचा कि थोड़ा सा होस्ट भी किया जाए, बट हमने ये भी धीरे धीरे जाना कि आप एक अच्छा ह्यूमर भी है जो आप काफ़ी ज़्यादा लोगों को पसंद आता था, और वो भी ऑन डिमांड था। तो ये आपने कैसे एक्सप्लोर किया था? एक्सप्लोर नहीं किया था यार, ये ह्यूमर तो ये एक पर्सनालिटी ट्रेट होता है, वो दोस्ती यारी से बहुत आता है। वो दोस्त यार मेरे ऐसे ही हैं सब वहाँ देहरादून के।
तो ह्यूमर एक दूसरे की टांग खींचना वो सब चलता रहता है। तो वो वहीं से आया है, वो मेरा ट्रेट है। मेरे फादर भी ऐसे ही, मम्मी भी थोड़ी है, ह्यूमर का है। मैं एक व्यंग वैसे भरे हैं, वैसे हैं, तो वो वहाँ से आता है और दोस्ती यारी से बहुत आता है। जिस जगह से तुम हो, जहाँ पले बड़े हो, जिस मोहल्ले में तुम पले बड़े हो, जिस एरिया में तुम रहे हो, स्कूल में रहे हो, तो वो थोड़ा वो बकलौली जो है ना वो रहनी चाहिए इंसान में, तभी वो कलाकार टाइप कुछ वो वहाँ से आता है। तो वो स्टेज में मैंने एक्सप्लोर किया कि अच्छा स्टेज में भी ले जा सकते हैं। हाँ बस ये है कि स्टेज में ठीक है पानी है, फैला नहीं होना चाहिए, एक वेसल होना चाहिए उसको, एक क्या बोलते हैं, आकार देना चाहिए उसे। तो वो स्टेज में वो मैंने सीखा एंकरिंग करते वक्त, बहुत कच्चा था मैं। लेकिन 2014 की भी बात करो, जो आपका प्रोजेक्ट था सोनाली केबल, वो मेरी फर्स्ट फिल्म थी जी, तो उसकी मेमोरी आपकी कैसी है और आप कैसे अभी उसे याद करते हैं? बहुत बच्चा था उस वक्त, तो मुझे एक्टिंग का ऐसा था ही नहीं कि मैं एक्टर बनना चाहता हूँ। तो ऐसा था अच्छा फिल्म मिल गई है, फिल्म होता नहीं फिल्म करने आए हैं, फिल्म मिल गई, तो वो ऐसा था। वो एग्जैक्ट इंग्रेडिएंट्स नहीं पता थे मुझे एक्टिंग के उस वक्त। तो मेरे को उन्होंने मेरा इम्पल्सिव नेचर और मेरी स्पॉन्टेनिटी देखी। डायरेक्टर ने चारू दत्त आचार्य हैं, एफटीआई के थे, वो एफटीआई के हैं वो, और रोहन सिप्पी जो थे वो प्रोड्यूसर थे। वो फर्स्ट फिल्म थी, ऑडिशन दिया था उसमें, तो वो मैंने ऐसी फ्लो में कर ली। तो बहुत रॉ था मैं, और कभी कभी लगता है रॉ होना भी एक बड़ा फ़ायदा है, रॉनेस में बड़ा एक फ़ायदा है। तो वो उस वक्त वो काम आया मेरा। छोटा था बहुत, उसमें अली भाई थे, अली फजल थे, और रिया चक्रवर्ती थी, मैं था, अनुपम खेर थे। छोटा, लेकिन बहुत छोटा था मैं उस वक्त। एंड देन ABCD 2 भी हमने देखा बैक टू बैक ईयर्स में, मतलब दूसरी मूवी, तो फिर वो कैसा था? बहुत बढ़िया था वो, तो बहुत ही जॉनर ही अलग है। डांसिंग फिल्म्स थी वो, उसमें फुल फ्लेजेड डांसिंग होती है, और वो नाचने में उधर 2 में मुझे बहुत मज़ा आया। ABCD 2 में उसमें डांसिंग का लेवल बहुत हाई था, आई थिंक वर्ल्ड क्लास लेवल था वहाँ पर। उसमें ले ट्विंस भी थे ABCD 2 में, हम वेगस गए थे, वर्ल्ड क्लास डांसर्स थे, इंटरनेशनल डांसर्स थे उसमें, हम उनके साथ कम्पीट करते थे, और उनके साथ उस टाइम पे अच्छा प्रैक्टिस भी थी मेरी बहुत। तो वो बहुत डांसिंग बहुत मज़ेदार फिल्म थी। वेगस में हमने बहुत मज़े लिए, सब दोस्त यार थे, सब गए थे। तो यस। ओके, देन नवाबजादे भी वो वैसी फिल्म है नवाबजादे कि मुझे मेरा टैलेंट देखा और वो मुझे मिली, लेकिन उस वक्त भी मैं एक्टिंग वो नहीं था कि मैं एक्टर हूँ। वो मिल गई थी क्योंकि मेरी चाहते थे लोग, मुझे बहुत चाहने वाले थे मेरे, वो देखना चाहते थे मुझे कॉमेडी फिल्म में। लेकिन उस फिल्म से मुझे पता लगा औकात कि बेटा ये तो नहीं चलेगा। जब डांस में तूने इतने घंटे दिए हैं ट्रेनिंग को बचपन से, तब जाके तू अब ऐसा कर पाता है जिस पे भी अभी तू दिग्गज नहीं है, मेरे से बेहतरीन बैठे हैं, तो तू एक्टिंग में ऐसे कैसे कर लेगा। तो विजय राज सर आए एक दिन, उन्होंने सीन किया, तब मैं समझा वो चीज़, और मैंने देखा जब वो, मैंने ये क्या है, ये भी कोई क्राफ्ट है, इसको ज़रूरी है सीखना। जिनके पास कुछ हैं टूल्स जो हमारे पास नहीं है, ठीक है हम बोलते हैं यार देखने में बहुत आसान लगता है, वो ऐसे कर देते हैं सीन, लेकिन वो टूल्स हैं इनके पास कुछ। तो नवाबजादे से मुझे पता लगा कि यार ये तो कुछ करना पड़ेगा। फिर मैं जगह जगह भटका, मैंने कहा 1 मिनट, मैं गया, एक मेरे हैं अमित करके, मेरे एक दोस्त हैं, वो बहुत फोटोग्राफर हैं, अमेरिका से करके आए हैं, और एक्टिंग वर्ल्ड में काफ़ी रहते हैं लोगों के साथ। उन्होंने त्रिपाठी साहब की, पंकज सर की फ़ोटोग्राफ्स खींची हुई हैं, और उनके साथ बहुत जुड़े रहते थे। तो उन्होंने मुझे सौरभ सचदेवा, एक मेरे कोच हैं जो जिनके साथ 5 साल मैंने प्रॉपर ट्रेनिंग ली, उनके बारे में बताया। फिर मैं जब वहाँ गया तो वहाँ तो वही कह रहा है कि सीखते क्या है नया, यार क्या होगा देखते हैं। वहाँ जाके मुझे पता लगा अच्छा यार ये तो बहुत गहरी, वो तो पूरा समुंदर है साला, इसमें तो मुझे अभी तो मैं ज़िंदगी लग जाएगी, इसमें तो एक नहीं कई ज़िंदगियाँ लग जाएंगी, ऐसी एक कला है ये। वहाँ से मुझे मेरा हुआ, मैंने अपने आप पे काम किया, बहुत चीज़ें सीखी, ऑडिशंस दिए। फिर मुझे लगा अच्छा अब टीवी ठीक है, सेलिब्रिटी ठीक है, तू ऑडिशन देने ज़रूरी है तभी कुछ हो पाएगा। तो ऑडिशंस दे के मैं फिर मेरा क्रैक हुआ एक्सेल का एक प्रोजेक्ट, फिर 2 प्रोजेक्ट्स गुनीत मोंगा के क्रैक हुए, और आगे जो प्रोजेक्ट्स हैं उसके ज़्यादा बता नहीं सकता हूँ, मना किया हुआ है। और एक जो भाईजान है वो तो सीधा भाई का कॉल आया था, तो अब
यस अभी चल रहा है बस ये। अच्छा, हमने आपको एज अ सिलसिला। कंटेस्टेंट खतरों से खेलते हुए भी देखा है, जी। होस्ट करते हुए भी देखा, तो ऐसा आपको लगा कभी कुछ और भी एक्सपेरिमेंट करना बाकी है? या फिर खतरों के टाइम की भी मैं बात करूँ तो काफ़ी पसंद किया था, आपके ह्यूमर हो चाहे स्टंट्स हो सब पसंद कर रहे थे, जी। तो वो आपके लिए एक्सपीरियंस कैसा था कि आपको कैसा लगा कि ये करना ही है या करना चाहिए? या वो तो बहुत मज़ा आया मुझे खतरों के खिलाड़ी में, तो बहुत वो एक था अच्छा। और एक क्योंकि मैं पहाड़ से हूँ, लाइफस्टाइल वैसा रहा है मेरा, तो मेरे लिए बहुत मज़ा आया। मैंने काफ़ी रिकॉर्ड ब्रेकिंग टास्क भी किए हैं उसमें, जो बहुत लोग नहीं कर पाते थे उसमें। और मैं दरअसल वहाँ कलर्स का शो था, वो कलर्स के आर्टिस्ट भी होते थे, मैं बाहर का था तो थोड़ा रहता था उसमें, बट मैंने मज़े लिए उस शो में। मैं मज़े लेने गया था उस शो में, काफ़ी लोग कॉम्पिटिटिव गए थे उसमें, मैं कॉम्पिटिटिव स्पिरिट में नहीं गया था उस शो में। मैं उस शो में मज़े लेने गया था जो टास्क करने हैं। अगर मैं ऊपर जाके पहुंच गया टाइम से पहले, तो मुझे ऊपर वो व्यू एंजॉय करना होता था, तो वो इसलिए मैं थोड़ा लेट होता था। और पीला झंडा लाना होता था, लाल ले आता था, ये दिक्कतें होती थी मेरे से वहाँ। वो आपने देखी होगी, तो वो बस मैं हुआ। यस, मज़ा आया उसमें बहुत। मैं कह सकती हूँ कि टीवी भी किया आपने, वेब सीरीज भी किया आपने, फिल्म भी किया, तो अब ऐसा कुछ बचा है जो आपको लगता है बाकी है? हाँ या हाँ, एक्सप्लोर करना बाकी है? हाँ हो सकता है यार। मैं बिल्कुल वैसा हूँ, जैसे अब लॉकडाउन हुआ था तो मैंने सिलेंडर्स का भी वो शुरू किया था, आपको पता ही होगा। मैंने, क्योंकि वो ऐसा था कि जिस वक्त की जब ज़रूरत हो तब उसमें करो। ये नहीं कि भाई एक चीज़ को अपनी ज़िंदगी बना लो, ये तो मेरी ज़िंदगी है। ज़िंदगी नहीं है, ज़िंदगी का भाग है। वैसी मेरी ज़िंदगी, मेरे दोस्त भी हैं, पहाड़ भी है, घर भी है, तो वो सब एक पार्ट है, तो वो कुछ भी कर सकता हूँ मैं। आगे जाके मैं क्या पता ये छोड़ के कुछ और किसानी करने लग जाऊँ, कुछ भरोसा नहीं है मेरा। मैं थोड़ा हूँ फ्लो हूँ, हाँ एक फ्लो हूँ, वो ऐसा लगता है मुझे। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ राघव जियाल और आज हमने अपना सफ़रनामा शेयर किया ABP के साथ। लव यू, जिंदगी जिंदाबाद। ABP न्यूज आपको रखे आगे। अब चलिए चलते हैं क्रॉस सेंचुरीज, यानी शताब्दियां पार करके चलते हैं वहां जहां तारा ध्रुव को लेकर जाना चाह रही है, लेकर ही जाना चाह रही है। क्योंकि क्या है ना कि हमारी तारा जो है वो ध्रुव को 17th शताब्दी में लेके जाना चाहती है, लेकिन इस बीच गुंडे जो है उनको धर दबोचते हैं। और उसके बाद क्या होता है, आइए आपको दिखाते हैं। कहते हैं लोग प्यार में आग का दरिया भी पार करने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो तारा के प्यार में ध्रुव के लिए 17वीं सदी क्या चीज है। ध्रुव तारा के घर वालों का दिल जीतने के लिए उसके साथ 17वीं सदी जा रहे हैं। तारा, कल तक मैं तुम्हें जानता भी नहीं था, पर आज तुम मेरी जिंदगी बन चुकी हो। इस सफर का क्या अंजाम होगा मैं नहीं जानता, पर तुम्हारे लिए कुछ भी कर जाऊंगा, ये जरूर जानता हूँ। डॉक्टर ध्रुव, यही है वो समय का द्वार। भाई जी के उपचार के लिए तुम हमारे साथ 17वीं सदी आओगे ना? पर इतना आसान थोड़ी ना है 17वीं सदी में जाना। देखिए कैसे ध्रुव और तारा का रास्ता रोकने के लिए तरुण ने कुछ गुंडे भेजे हैं। मैं जा रहा हूँ 17वीं शताब्दी, तारा प्रिया के घर, तारा प्रिया के घर वालों का दिल जीतने, तारा को अपने प्यार का एहसास कराने के लिए। बस इसीलिए हम इतना स्ट्रगल कर रहे हैं। तरुण हमारे पीछे है। तरुण चाहता है कि हम उसको वो किताब का राज बता दें, लेकिन हम नहीं बताएंगे। तारा उसको डाइवर्ट कर रही है। लेकिन ये राजकुमारी किसी योद्धा से कम नहीं है। देखिए कैसे ध्रुव और खुद की रक्षा कर रही है। तारा के कई हुनर आपने देखे होंगे, पर जंगल की लकड़ियों से इतने शक्तिशाली हथियार बनाने का टैलेंट पहली बार ही शायद आपने किसी राजकुमारी का देखा होगा। You know, there's a very nice scene where तारा knows कि कैसे हथियार बनाने हैं नॉर्मल चीज़ों से भी,
तो वो जंगल में जो लकड़ियाँ होती हैं उससे तीर कमान बनाती है और उसी से सबको मार धड़ा देती है। तो अभी वैसे ही कुछ हो रहा था जिसकी वजह से मैं बहुत थक गई हूँ। जितनी मेहनत कलाकार करते हैं एक सीन को बेहतरीन बनाने के लिए, उतनी ही मेहनत बिहाइंड द सीन के लोग भी करते हैं, तभी तो आपको इतने धमाकेदार सीन्स देखने मिलते हैं। अभी जरा यहाँ भी नजर डालिए कैसे ध्रुव अपनी तारा का मनोबल बढ़ा रहा है। राजकुमारी तारा ऐसे बड़े बड़े बाहुबली वो हो जाएंगे, तारा आपको प्यार करने वाला और आपका मनोबल बढ़ाने वाला ध्रुव आपके साथ है तो तरुण ही क्या, कोई भी आपको 17वीं सदी में जाने से नहीं रोक पाएगा। मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। गुम है किसी के प्यार में, यहाँ पर गुड न्यूज ये है कि सई जो है वो दुल्हन बनकर तैयार है। नहीं गुड न्यूज उनके लिए जो चाहते हैं कि सई और सत्या की शादी हो, लेकिन चिंता मत कीजिए, जो ये नहीं चाहते उनके लिए भी गुड न्यूज है, क्योंकि न जाने क्यों हमें ये लग रहा है कि शादी हो नहीं पाएगी। विराट का एक्सीडेंट हो जाएगा तो क्या सई सत्या से शादी करेगी? आप खुद बताइए। नहीं बताइए ना प्लीज। जिस काम को करने के लिए मन बिल्कुल भी तैयार ना हो, भला उस काम को करने का क्या मतलब है? केवल विनायक की खुशी के लिए सई अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद करने पर तुली हुई है। सही खुद से झूठ क्यों बोल रही है? तू अच्छे से जानती है जो तू कर रही है वो गलत है। तू इस शादी से खुश नहीं है सही? हाँ तो मैं ये शादी खुशी के लिए कर भी नहीं रही और ना ही प्यार के लिए कर रही हूँ और ना ही गुस्से में आके कर रही हूँ। ये शादी मैं अपने बेटे के लिए कर रही हूँ, उस मासूम का घर टूटने से बचाने के लिए कर रही हूँ, अपने बेटे को किया हुआ अपना वादा पूरा करने के लिए कर रही हूँ। और इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ कि आई का कहा हर शब्द लफ्ज ब लफ्ज सही था। वो डॉक्टर सत्या से बिल्कुल प्यार नहीं करती है, लेकिन एक रिश्ता कायम करने को वो तैयार है डॉक्टर सत्या के साथ। यार विराट एंड सई आर फॉलिंग अपार्ट एंड इट्स वेरी पेनफुल टू डू द सीन्स एंड सी देम फॉल अपार्ट एंड आगे तो हमने नहीं देखा कि क्या होगा। देर इज़ हर्षद अरोड़ा हु इज़ जॉइंड आवर शो, उनकी एक फैमिली दिखाई गई है। वी हैड पुट लॉट ऑफ एफर्ट इनटू इट एंड उस मोमेंट पे जब वो परफॉर्म कर रहे थे हमें सच में लग रहा था कि कि उफ क्या हो रहा है। उधर डॉक्टर सत्या गाजे बाजे के साथ दूल्हा बनकर तैयार है सई के साथ शादी करने के लिए, तो वहीं दुल्हन बन रही सई को जब उसके ही अक्स ने समझाने की कोशिश की तब वो बिल्कुल भी समझने को तैयार ही नहीं हुई। अक्सर हम आईने में जब खुद को देखते हैं तो सच्चाई ही नजर आती है, जो कि सई को भी आ रही है।
लेकिन सई अभी सच्चाई को अपना नहीं रही है। वो केवल अब विनायक के बारे में सोच रही है। जब तक मेरी जिंदगी में कोई और नहीं आ जाता, विराट मुझे पाने की कोशिश करता रहेगा। वो पत्रलेखा को उसका हक कभी नहीं देगा, वो उसे पति का प्यार कभी नहीं देगा। मेरी ये शादी मेरे बेटे के लिए खुशियों की चाबी है। ये एक लौता रास्ता है मेरे बेटे के घर को टूटने से बचाने का। पत्रलेखा और विराट के बगैर वीनू का परिवार अधूरा है। कि कश्मकश वाली ये शादी ही कैसे होगी? क्या शादी होने से पहले ही कोई हादसा हो जाएगा जहां पर विराट बुरा फंस जाएगा? अब कैसे भी करके इस सीरियल के राइटर को ना ये शादी रोकनी होगी, क्योंकि सैराट के फैंस तो कभी नहीं चाहते हैं कि सई और सत्या की शादी हो। सारे हाई पॉइंट्स चल रहे हैं। गुम इज ऑलवेज नोन फॉर इट्स ड्रामा, हाई वोल्टेज ड्रामा, सो आई थिंक दैट्स व्हाट इज ऑलरेडी गोइंग ऑन इन द शो। एंड बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं और विराट एक अलग ही जोन में, सही अलग जोन में, पाकी अलग जोन में, सो लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग इन द शो। कहानी का ये ट्विस्ट सीरियल पर बहुत भारी पड़ा है कि जब से सई और सत्या के शादी का प्रोमो आउट हुआ है, यकीन मानिए सीरियल को बहुत लोगों ने देखना बंद कर दिया है, क्योंकि इससे फैंस का दिल टूटा है। अब बताइए, इस सीरियल हम फैंस के लिए बनाते हैं ना, तो फिर कहानी में ऐसा ट्विस्ट क्यों लाते हैं जिससे फैंस के दिल को तकलीफ पहुंचती है? तो भाई प्लीज मेकर्स ये बात जरूर सुनिए। आप इस सीरियल में कुछ भी ऐसा वैसा मत दिखाइए, वरना जो दर्शक ये सीरियल देख रहे हैं उनका भी दिल टूट जाएगा। अगर सत्या और सई की शादी हुई तो फिर मुंबई से बॉबी मंधानी और सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भाई कथा अनकही, यहाँ पर कथा और वियान के बीच का रिश्ता क्या कुछ कम कॉम्प्लिकेटेड था कि अब इसमें और कॉम्प्लिकेशंस ऐड करने आ गया है तीसरा कौन? जी हाँ, एक तीसरी एंट्री हुई है और जिस रॉब के साथ ये अंदर घुसी है ना, यकीन मानिए ये बात बिगाड़ने ही वाली है, सुलझाने नहीं वाली। लड़की है, जरा इसका कॉन्फिडेंस तो देखिए। आखिर कौन है ये जो इतने कॉन्फिडेंस के साथ कथा और वियान के पास आई है? उसका सपना है अर्थकॉन में काम करने का। आपका इंटरव्यू काफी टाइम के बाद है। कल रात सो नहीं पाई सर, couldn't sleep at all, नींद ही नहीं आई, इसलिए जल्दी आ गई। बेटर अर्ली दैन लेट। ऑलवेज। आपको बता दे, इन मोहतरमा का नाम वान्या है जो रिश्ते में वियान रघुवंशी की इस सौतेली बहन है। जी हाँ, बहुत जल्द ये खुलासा होगा सीरियल में। अब आ गई है अपने भाई वियान से मिलने के लिए। मैम एक्चुअली मैं छोटे शहर से हूँ ना, तो मैं एक बार वियान सर से सुनना चाहती थी। कॉन्ग्रेचुलेशन, आप मुंबई आ सकती हैं। सॉरी। यू कैन कम टू मुंबई। आप मुंबई आ रही हैं। वैसे अब जरा कथा और वियान की बात करते हैं, जहां पर बातों बातों में ये दोनों एक दूसरे को कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब कथा का सपना है जो वियान को पता चला है, उसने कोशिश की है कथा के सपने को पूरा करने की। एंड एक कॉन्वर्सेशन में मुझसे कहती है कि यू नो व्हाट, सम ड्रीम्स नेवर कम ट्रू एंड एक्सेप्ट करना चाहिए एंड ये करना चाहिए, एंड मैं चुपचाप सुनता हूँ, एंड दैट्स बेसिकली द डिज़ाइन आई गेट फॉर। लेकिन कथा है कि जिसे लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। वियान की बातों से वो इम्प्रेस तो हुई है, लेकिन शायद उसके मन में कुछ और भी चल रहा है। आई थिंक ये जो भी वियान ने किया, आई थिंक कथा इज़ वेरी वेरी इम्प्रेस्ड बाय इट। आई थिंक दिस इज़ द फर्स्ट टाइम दैट ही इज़ डन समथिंग दिस स्पेशल फॉर कथा। So I think it has made a huge difference to I'm like, she respects him for what he's done. अब खैर इन दोनों का रिश्ता बहुत ही खास हो गया है। ये दोनों एक दूसरे को इतने अच्छे तरीके से समझने लग गए हैं कि अब इन्हें किसी भी बात से बुरा नहीं लगता है। लेकिन इनका रिश्ता कैसे एक होगा ये तो फिलहाल अभी कह पाना मुश्किल है।
मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।